Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 2 unit number 2, that is about number operations. And our topic is subtraction of one digit number from three digit number with borrowing. तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि थ्री डिजिट नंबर्स में से कैसे नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी वन डिजिट भी सीखेंगे, टू डिजिट भी और थ्री डिजिट भी सीखेंगे कि विद बारोइंग कैसे सब्ट्रैक्शन होती है, और फिर हम उससे रिलेटेड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी आज ही सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट ले रहे हैं। वन डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं थ्री डिजिट नंबर में से। तो थ्री डिजिट नंबर ऊपर लिख लिया, वन डिजिट नंबर नीचे लिख लिया। इस फॉर्म को कहते हैं हम वर्टिकली राइट करना। तो पहला स्टेप उसी तरीके से वंस में से वन सब्ट्रैक्ट होना है, लेकिन जैसा कि आपको इधर नजर आ रहा है, टू एक छोटा नंबर है, फाइव बड़ा नंबर है, तो आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो जब इस तरह की सब्ट्रैक्शन आए तो आप क्या करते हैं, इधर से उधार ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं। जब इधर से आपने बोरो किया तो ये वन इसके साथ मिलकर क्या बन गया, 12। वन इसके साथ मिलकर क्या बन गया, 12। बात समझ आ रही है? तो अब 12 में से 5 लेस करना मुश्किल नहीं है। 5 से आगे काउंट कर लो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये कितनी लाइनें लगी हैं, 7, तो लिहाजा इधर हमने 7 लिख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, 10 सब्ट्रैक्ट होने हैं, लेकिन जब आपने इधर से एक बारो कर लिया था तो इधर 7 ना रहा, बल्कि वो एक लेस होके क्या बन गया, 6। अब इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं था सब्ट्रैक्ट होने वाला, मतलब कि 0 था। तो 0 किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट हो जाए वही नंबर आंसर आता है। स्टेप 3 में जब आपने हंड्रेड्स की सब्ट्रैक्शन की तो 5 में से 0 लेस हुआ तो आंसर 5 ही आ गया ना। क्लियर है, मेरी बात समझ आ रही है? नेक्स्ट देखें, टू डिजिट नंबर को थ्री डिजिट में से कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखें जी, टू डिजिट 89 है, थ्री डिजिट 592 है। तो आपने ये बड़े वाला नंबर ऊपर लिख लिया, छोटे वाला नंबर नीचे लिख लिया। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन पहले वंस में से वन सब्ट्रैक्ट होना है। जब आपने 9 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश की तो आप नहीं कर सके, क्योंकि 2 छोटा नंबर है, 9 बड़ा नंबर है। तो आपने क्या किया, टेंस वाले कॉलम से एक उधार ले लिया, बारो कर लिया। तो उसने इसको 2 को क्या बना दिया, उसने इस 2 को ये साथ मिलकर बना दिया 12। भाई अब 12 में से 9 लेस करना है, 10, 11, 12, कितना बचा, 3। ये आपने इधर लगा दिया। जब आपने टेंस को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, इधर से आपने एक बारो कर लिया था 9 में से, तो लिहाजा इधर क्या बचना था, 8 ही बचना था ना। तो 8 में से 8 लेस करो। भाई आपके पास 8 रुपए थे और 8 ही आपने खर्च कर लिए, तो बकाया आपके पास कुछ नहीं बचेगा ना। जहां कुछ ना बचे उसका मतलब 0 होता है। स्टेप 3 में हंड्रेड्स की जब सब्ट्रैक्शन करनी थी तो इधर आपके पास 5 ही था, तो 5 के नीचे कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, लिहाजा 5 एज इट इज आ जाएगा। यानी 5 में से 0 लेस करो तो आंसर 5 ही आ जाता है। क्लियर है? ये टू डिजिट की सब्ट्रैक्शन है। इसी तरीके से आप थ्री डिजिट नंबर्स में से थ्री डिजिट नंबर भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विद बारोइंग। तो उसके लिए हमने चूज किया 256 को सब्ट्रैक्ट करना है 645 से। तो 645 ऊपर, 256 नीचे। स्टार्ट करते हैं जी, वंस में से वन सब्ट्रैक्ट करो। भाई 5 में से 6 लेस करने की कोशिश की तो वो छोटा था 5, 6 बड़ा था। तो हमने क्या किया, टेंस में से एक बारो कर लिया। टेंस में से बारो किया तो ये बन गया 15। अब 15 में से 6 लेस करना है, काउंट करें जरा फिंगर टिप पे, साथ साथ आप गिनते जाया करें और साथ साथ काउंट करते जाएं। 6 के आगे काउंट करो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने नंबर आपने काउंट किए टिप्स पे, 9। तो आपने इधर लिख देना। जब आपने स्टेप 2 करना है तो उसमें क्या है, टेंस की सब्ट्रैक्शन। लेकिन जब आपने इधर से बारो कर लिया था, 1 आपने बारो कर लिया था, तो इधर तो रह गया 3। अब 3 जो है वो 5 से ऑलरेडी छोटा है, तो क्या हुआ, अब इसमें से लेस नहीं हो सकते, लिहाजा आपने 100 में से एक बारो कर लिया। ये जो ऊपर 1 नजर आ रहा है ना आपको, ये हमने 100 से लिया है। ये सारी डिटेल आपको इधर बताई गई है। ठीक है, जब आपने 100 से ये 1 लिया तो इधर क्या बन गया, ये इधर आके हमारे पास 3 के साथ जब ज्वाइन हुआ तो ये 13 बन गया। सारी डिटेल आपके सामने ये समझाई गई है, क्योंकि आपको पता है 100 में 10 टेंस होते हैं। भाई इसकी मिसाल मैं अक्सर समझाने की कोशिश करता हूं कि एक 100 रुपए का नोट है, तो उसके अगर 10-10 वाले चेंज ले लो तो कितने नोट आते हैं, 10 नोट आ जाते हैं ना। तो इसीलिए जब आप 100 में से एक बारो करते हैं ना, तो यानी 100 आप बारो कर रहे होते हैं। तो 100 का मतलब क्या होता है, 10 टेंस। क्लियर है? तो 10 जब इसके साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, 13। अब 13 में से 5 लेस करना है, 5 से आगे काउंट करो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितनी लाइनें लगी, 8। तो आपने इधर 8 लिख दिया। ठीक है,
थर्ड स्टेप में जब आपने 100 में से सब्ट्रैक्शन करनी थी तो इधर से आपने एक चूंकि इधर दे दिया था, बारो करवा दिया था, उधर उसको उधार दे दिया था, तो लिहाजा इधर 6 की जगह पे 5 रह जाना था। अब 5 में से 2 लेस हो सकता है, 5 बड़ा नंबर है, तो 5 में से 2 लेस किया, क्या बचा 3। समझ आ गई है। इसी से रिलेटेड हमारे पास अगर देखें तो प्रैक्टिस सेक्शन 2 आई है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। 3 डिजिट में से पहले 1 डिजिट का सोल्यूशन आपको समझा देता हूं। एग्जाम्पल मैंने करवा दी है, क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाए तो क्वेश्चंस आप बआसानी कर सकते हैं। देखिए, जब आपने इधर 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश की तो 7 छोटा नंबर था, 8 बड़ा था, तो हमने क्या किया, 10 में से एक सब्ट्रैक्ट इधर से बारो कर लिया। जब इधर से बारो किया तो ये बन गया 17। अब 17 में से 8 लेस हो सकता है, 8 से आगे काउंट करो फिंगर टिप पे, 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 तक जब आपने काउंट किया तो कितने फिंगर टिप बने, 9, तो आपने इधर 9 लिख देना। जब आपने इधर से बारो कर लिया तो इधर 7 ना रहा बल्कि 6 रह गया। अब 6 के नीचे कोई नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, लिहाजा 6 एज इट इज। 5 के नीचे कोई सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, लिहाजा एज इट इज। अब पार्ट बी इसी से रिलेटेड हो जाएगा। पार्ट सी में अगर आप देखें तो 2 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि छोटा नंबर है, तो लिहाजा क्या करेंगे, इधर से हम बारिंग कर लेंगे। ये से इधर 1 बारो किया तो ये बन गया 12। अब 12 में से 5 लेस करोगे तो क्या बचेगा, 7। इधर क्या रह गया था, 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते, तो लिहाजा इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से बारो करना पड़ेगा। तो जब 100 से बारो किया तो ये 7 ना रहा बल्कि 17 बन गया। अब 17 में से 9 लेस करना है तो काउंट करो उधर 9 से आगे, 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने फिंगर टिप काउंट हुए, 8, तो इधर आप लिख देंगे 8। जब इधर से बारोइंग कर लिया तो ये 7 ना रहा बल्कि 6 बन गया, नीचे कोई नंबर नहीं था, तो जब सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होना तो लिहाजा ये 6 एज इट इज आ जाएगा। सेम एज आपने पार्ट डी भी कर लेना है। अब नीचे वाले जितने पार्ट हैं ये सारे 3 डिजिट में से 3 डिजिट की सब्ट्रैक्शन है, इनमें से चंद मैं पार्ट करवाता हूं, बकाया आपको एज अ होमवर्क दूंगा, आपने खुद सॉल्व करने हैं। पार्ट ई देखें, 5 में से 6 लेस नहीं हो सकता, तो आप क्या करेंगे, 10 में से बारो कर लेंगे, ये बन जाएगा 15। अब 15 में से 6 लेस करना है तो क्या बचेगा हमारे पास, 9। इधर क्या बच गया, जब आपने बारो कर लिया तो इधर तो रह गया 1। अब 1 में से 3 लेस नहीं हो सकता, तो लिहाजा 100 से बारो करो, 100 से बारो किया तो ये बन गया 11। अब 11 में से 3 लेस करोगे तो बचेगा 8। इधर बारोइंग करने के साथ रह गया 8, तो 8 में से 5 लेस करोगे तो क्या बचेगा, 3। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपने पार्ट एफ कर लेना। पार्ट जी देखें, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है एज इट इज, 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 5 छोटा है 7 बड़ा है। इस केस में आप 100 से एक बारो कर लेंगे, ये क्या बनेगा 15। अब 15 से 7 लेस हो सकता है, 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने बच गए 8। इधर से जब आपने बारो कर ली तो ये 6 ना रहा बल्कि 5 हो गया, 5 में से 4 लेस किया तो क्या बचा, ओनली 1। अब पार्ट एच हो सकता है। इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं कि जिसमें हमने 3 डिजिट नंबर्स की जो बारोइंग सब्ट्रैक्शन सीखी है ना, उसी को हमने सिर्फ अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हमारे पास है जी, अ बुक हैज 276 पेजेस, कोई किताब है जिसके 276 सफ़े हैं। मारिया कोई लड़की है, मारिया रीड्स 88 पेजेस, जिसमें से मारिया ने 88 पेजेस पढ़ लिए। हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू रीड, बकाया कितने रह गए जो उसने अभी और पढ़ने हैं। तो क्या करेंगे, टोटल में से जितने रीड कर लिए वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करना हमारे लिए आसान है, हमने अभी सीखा हुआ है, इतने सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अभी भी हमें सब्ट्रैक्शन नहीं करनी आएगी। देखिए जी, 1 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन हो नहीं रहे क्योंकि 6 छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है। तो क्या किया, 10 में से हमने 12 कर लिया। जब 10 में से 12 किया ये बन गया 16, ये 6 ना रहा बल्कि 16 बन गया। अब तो बड़ा नंबर हो गया है ना, तो 16 में से 8 लेस करोगे तो क्या बचेगा, 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी लाइनें हैं, 8, तो आप इधर 8 लिख देंगे। जब इधर से बारोइंग की तो इधर 7 ना रहा बल्कि 6 रह गया। भैया आपके पास 7 रुपए थे, आपने 1 रुपया किसी को दे दिया तो आपके पास 6 ही रहेंगे ना। तो अब 6 में से 8 लेस नहीं हो सकता था, तो क्या किया हमने 100 से बारो कर लिया। जब 100 से बारो किया तो ये 1 इसके साथ मिलकर बन गया 16। अब 16 में से 8 लेस करो तो अभी हमने सीखा 16 में से 8 लेस करें तो आंसर 8 ही आता है। अब इधर से जब बारोइंग कर ली तो ये 2 नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा 1, क्योंकि 1 तो बारो कर लिया था, लिहाजा इधर 1 बच गया। पता चला कि मारिया ने अभी 188 पेजेस और पढ़ने हैं।
ठीक है। अच्छा, अगली स्टेटमेंट भी वैसे मैं आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। नौरीन बॉट 560 शीट्स ऑफ पेपर। नौरीन ने 560 सफ़े जो शीट्स ऑफ पेपर नहीं होते जिन पर आप पेपर एग्जाम वगैरह देते हैं, ठीक है, या घरों में आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करते हैं, उस तरह के 560 पेपर्स खरीदे। शी यूज 285 शीट्स, उनमें से 285 उसने यूज कर लिए, किस लिए? होमवर्क करने के लिए। हाउ मेनी शीट्स ऑफ पेपर आर लेफ्ट विद हर, इधर फिर लेफ्ट आ गया ना, इसका मतलब है आपने इधर भी सब्ट्रैक्शन ही अप्लाई करनी है, तो कोई मसले वाली बात नहीं। तो टोटल जितनी शीट्स हैं वो आप ऊपर लिख लेंगे 560, और कितनी उसमें से यूज हो गई 285, वो आप लिख लेंगे नीचे 285। अब इस सब्ट्रैक्शन का तरीकाकार वैसे ही है जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया है, उसी तरीके से आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। जो आंसर आएगा इस बॉक्स में लिख देना और आपका क्वेश्चन सॉल्व। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।